आहिस्ते माँ। कितनी बेदर्दी से पीटा है मेरे बच्चे को। सचमुच बहुत बेदर्दी से पीटा है, इतनी बेदर्दी से तो धोबी कपड़े नहीं पीटता। एक बात बता मुझे, तू जूडो कराटे जानता है, मारा क्यों नहीं उन सबको? तू माँ सिचुएशन नहीं जानती, 6-7 तो निपट भी लेता, पूरे 12 थे 12। 12? मैं क्या ब्रूसली भी होता ना तो भी नहीं मार सकता था। मैं तो चूसनी तक नहीं हूँ। सत्यानाश उन कमीनों का, मेरे फूल से बच्चे की क्या हालत बना दी। इससे बहुत दर्द हो रहा है राज। 12 लड़कों ने मिलकर मारा है इसे, दर्द नहीं होगा? 12 लड़कों ने क्या कर रही क्या तूने? अरे माँ चूना लगा रहा है तुझे। तेरा ये 6 फुट का सांड लड़कों के मुक्कों और लातों से नहीं बल्कि लड़की की बातों और चाटों से पिटकर आया है। क्या? पर ये तो कह रहा था कि नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये सारी साजिश इसकी थी माँ, सारी साजिश इसकी थी। साजिश से इसने मुझे पिटवाया। साजिश? हाँ माँ, कैसे? एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, मधु को जाके फोन कर दिया। और तुझे तो पता है माँ, औरतों की फितरत कैसी होती है। सब राशन पानी लेके चढ़ गई मुझ पर और जाते जाते क्या गई, मेरा चेहरा नहीं देखेगी कभी। हाँ माँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। जाने दे, मर जाऊंगा। इसकी वजह से सब हुआ है। देखा जाए, चलो उठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। एक बात सुन ले, मजाक की हद तक ही ठीक होता है। तूने इन दोनों के बीच झगड़ा कराया है तो सुलह भी तू ही कराएगा। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ माँ, इन 2 बिछड़े हुए दिलों को हमेशा के लिए मिलवा दूंगा। कीड़े पड़े तुझे साले, अबे मुझे पिटवा के खुश है। अरे तू मुझे मिलवाने गया था, पिटवाने गया था। देख राज, मैं जेन्युइनली तेरा पैचअप कराना चाहता था। अब तेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं? मेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी नीयत खराब। ए राज, गलत इल्जाम मत लगाना, समझा? मैं इल्जाम गलत नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई ये है, ये सब तेरा प्लान था। सच कहा किसी ने, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अगर ये तेरी भलाई थी तो बुराई क्या थी? बताऊं? हाँ बता। बताओ? हाँ बता बता। बता दो ना। बता तू। ये ले। मरवा दिया रे। अरे कीड़ा पड़े तुझे साले। राज संभल कर राज। मधु, टेक इट इजी। राज, जानते हो तुम्हारी ये हालत देखकर मुझ पर क्या गुजर रही है? क्यों करते हो ऐसी हरकतें जिसे देखकर मैं तुम्हें पीटने पर मजबूर हो जाती हूँ? सॉरी मधु, आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी कसम, हर औरत को भाभी और हर लड़की को बहन कहूंगा, सिवाय तुम्हारी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। So nice of you. So nice of you, Raj. I love you. I really love you. You? क्या हुआ? कुत्ते की तुम हो तुम, कभी नहीं सुधरोगे। मधु, मधु, मधु। देख साला कैसे घूमता है। एक कोने में। कैसा पागल बना है उसको। ये क्या कर रही है? मैं आपको बहुत स्मार्ट समझते हो, अभी बताती हूँ। ये तो आज शहीद हो ही गया। गॉड ब्लेस हिम। मेरे पास पूजा, आंखें खोलो पूजा। पूजा आंखें खोलो। पूजा मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। पूजा आंखें खोलो। पूजा, पूजा, आई लव यू। सच? अजय, चल नाश्ता तैयार है। ये ले। माँ मुझे देर हो रही है, पहले मेरा सर्टिफिकेट निकाल दे। पहले तू नाश्ता तो कर ले, निकाल देती हूँ। क्या हुआ, मिला? नहीं मिला, उसे ही ढूंढ रही हूँ। बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने।
कहाँ था ये? जो चीज ट्रंक में रखी है उसे तू अलमारी में ढूंढ रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मिला? ढूंढ रही हूँ ना, सर पे क्यों आके खड़ा हो गया? यही तो रखा था रात में, पता नहीं कहाँ चला गया। तो रातों रात इसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये माँ बेटे क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं। मैं तो आज कुछ खाने वाली नहीं। मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहाग ने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं बाजार जा रही हूँ पूजा का सामान लेने। मेरी नौकरानी आए तो चाबी दे देना। आशीर्वाद दे अपने बेटे को। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर। अरे खुशी की तो बात है माँ, तेरे इस होनहार बेटे के साथ तेरा ये नटखट बेटा भी पास हो गया। चल फटाफट फटाफट मुंह मीठा कर ले। नहीं बेटे, रहने दे, मैं बाद में खा ये मिठाई तो तुझे खानी पड़ेगी बस। मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहाग ने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं खा लूंगी बेटा, बाद में खा लूंगी। तू थोड़ी सी तो खा ले, थोड़ी सी खा ले माँ। समझता वो क्यों इतने नहीं? प्यार से खिला रहा है और तू इनकार कर रही है। खा ले। मैंने कहा ना, मेरा मन ठीक नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। लिखा। क्या कर रहा है? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। खामखा जिद कर रहा है। तू भी अजीब आदमी है, जब वो मना कर रही है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? चल अब मूड मत खराब कर, चल बाहर चल के सेलिब्रेट करते हैं, चल। अब क्या हुआ? माँ मैं राज के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से लौटूंगा। खाने पर मेरा इंतजार मत करना। अबे चलना यार। वरना मैं तो इसी भरम में जी रही थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसके कदम नहीं डगमगाएंगे। अजय, अगर आंधियां मुझसे टकराई होती ना तो मैं नहीं डगमगाता, लेकिन क्या करूं, चोट दिल पर लगी थी और दर्द का सैलाब रगों में उमड़ रहा था। कोई सहारा तो चाहिए था ना मुझे। तो नशे का ये बांध उसे कब तक रोक पाएगा? उगल दे उस सैलाब को जो तेरे होठों तक आकर लौट जाता है। रहने दे माँ, वरना शब्दों की तलवार रिश्तों की वो डोर काट देगी जिससे हम दोनों बंधे हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? होश में आ जाए। जानता है तो किससे बात कर रहा है? उस औरत से राज, जिसे देवी कहते हुए कभी मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, जिसकी ममता का आंचल 25 साल जिंदगी के हर मौसम में मेरी हिफाजत करता रहा। लेकिन आज वही आंचल इस बेटे के सर से हटकर किसी गैर मर्द को छुपाने के लिए पर्दा बन गया। कौन है वो जिसने मेरी माँ के गले से ममता का जेवर उतारकर अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया? कौन है वो जिसकी लंबी उम्र के लिए मेरी माँ करवा चौथ का व्रत रखती है? कौन है वो जो मेरी माँ के दिल में मोहब्बत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर पनप रहा है? बोल माँ, बोल, जवाब दे। अगर तुझे एक औरत के चरित्र और माँ की मर्यादा का खून ही करना था तो फिर ये सफेद साड़ी पहनकर विधवा होने का नाटक किस लिए? बोल, कौन है वो जो तेरी कोख को डस रहा है? किसके पाप की निशानी हूं मैं? इस हरामी के बाप का नाम क्या है? बोल, क्या नाम है इस हरामी के बाप का? बोल, क्या नाम है के बाप? तमीज, जबान दे, गैरत, इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे की तूने? बता कैसे की हिम्मत? तू बीच में मत आ। यहाँ जितनी घिनौनी बात कही है, तेरी तो कैसी बातें कर रहा है? क्या कर रही है तू? होश में नहीं है तू, तो होश में आ। मुझे तो शर्म आती है अपनी कोख पर, जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। लोग झोपड़े में रहते हैं ना, उससे भी बुरा नहीं कहते। अरे तू तो 9 महीने इस कोख में रहा है रे, तो फिर इसे गाली देने की हिम्मत कैसे की तूने? अपनी माँ के सीने पे शब्दों की बर्छियां चलाते वक्त क्या एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया कि इसी छाती का दूध पी के बड़ा हुआ है तू? तू क्या सिखाएगा मुझे औरत का चरित्र और माँ का कर्तव्य? अरे मैंने तो एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी वनवास की तरह काट दी। तू जानना चाहता है ना कि मैं ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती हूँ, किसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ? तो सुन, वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता है। हाँ, आज तक मैंने तुझसे ये सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपा के रखी क्योंकि तेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी
कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि ना तू अनाथ है ना मैं विधवा। लेकिन आज तेरे इल्जामों के बारूद से कसम की वो दीवार टूट गई। तेरे पिता एक डॉक्टर थे। वो जिस अस्पताल में काम, अपनी मांग से सिंदूर, ताकि अपने आंचल से अपने बेटे का लहू न पोंछना पड़े। बदकिस्मती की सलाखें थी वो, जिसके एक तरफ तू घुट घुट के जीती रही और दूसरी तरफ मेरा बेगुनाह बाप तड़पता रहा। लेकिन अब ये जुल्म और नहीं होगा। अपने बाप को बेगुनाह साबित करके उन हरामजादों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। नहीं बेटे, तू उनकी ताकत को नहीं जानता। बहुत खतरनाक है वो लोग। तू इसलिए डर रही है ना कि तेरा एक ही सहारा है, लेकिन इस सहारे को बैसाखी की तरह नहीं, तलवार की तरह इस्तेमाल कर मां, तलवार की तरह। मुझे आशीर्वाद दे मां। मेरे लहू को बना दिया है तेरी दुआ ने अब तो आग, अपना दूध ना बख्शना तू, जो ना लाया तेरा सुहाग। चमत्कार हो गया, हंगामा हो गया, बड़ी मिराकिल हो गया। अबे ऐसा क्या हो गया भैया जो भोपू की तरह दहाड़ रहा है? साईं, आज वो हुआ जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। अब जल्दी से बता क्या हुआ। साईं, ये खुशखबरी सुनकर आप हमको बोनस देंगे। अगर तूने मुझे जल्दी से नहीं बताया तो बोनस के तौर पर मैं तेरा गला दबा दूंगा। आज हमारी अखबार की सारी कापियां बिक गई ना। क्या? साईं, हमारे सारे डिलीवरी मैन है ना, जितनी भी कापियां ले गए थे सारी की सारी बेचकर आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। मेरा बरसों पुराना सपना साकार हो गया। हम खुश हैं, हम खुश हैं। सारे डिलीवरी बॉयज को बुलाओ, हम उन्हें बोनस देना चाहते हैं। डिलीवरी बॉयज को पेश किया जाए। दिसोना, तावड़े, समतानी। समतानी जी, तूने कितने अखबार बेचे? साहब 6000 मिले थे, सबके सब बेच दिए। गुड गुड। तावड़े, अब मैंने भी 5-6 हजार निकाले। देखा कन्या, मैं नहीं कहता था कि मेरा अखबार सिर्फ चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। आज वो दिन आ गया। भीम, भीम नाम है तेरा। साहब, मुझे फिल्म कंपनी वाला ही नहीं मिला। फिल्म कंपनी वाले का हमारे अखबार से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है साहब। उधर बाजू के स्टूडियो में कोई फिल्म के वास्ते कबाड़ी की दुकान का बहुत बड़ा सेट लग रहा था, तो इन्होंने अपने अखबार रद्दी के भाव में बेच दिया। और जब मैं अपने अखबार लेकर पहुंचा तो वहाँ उनका कोटा पूरा हो चुका था, तो इसलिए अपने अखबार वापस लाने पड़े। हरामजादो, तुम लोगों ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज ही का अखबार आज ही के दिन रद्दी के भाव बेच दिया और बेशर्मों की तरह मेरे सामने बोनस लेने के लिए खड़े हो। Get out! Get out! वरना कल के दिन तुम्हारे खून से अखबार छापूंगा। धनिया, बहुत हो चुका। धनिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना अखबार चलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो, लगता है अपने अखबार को चलाने के लिए ये चटपटी, मसालेदार और ये सनसनीखेज खबरें मुझे ही ढूंढ कर लानी पड़ेंगी। और इस सिलसिले की शुरुआत आप यहीं से कीजिए डैडी। ये कौन है? चोर, डाकू या कातिल? तीनों। तीनों? You mean he's 3 in 1? हाँ, इसने आपकी बेटी का दिल चुराया है, हाँ? उसकी नींदों पर डाका डाला है, और इससे पहले कि मेरे अरमानों का खून हो जाए, आप इसे फौरन बुलाकर रिश्ते की बात कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आपका होने वाला दामाद है। दामाद? 'दामाद'? और ये इसकी सूरत तो देखो।
कहाँ तू और कहाँ ये? डैडी, हाँ? अगर बात शक्ल की है हाँ? तो मम्मी ने आपकी शक्ल में क्या देख लिया जो आपसे शादी कर ली?